वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है HEV-IgM। ठीक है, HEV-IgM का वायरस के बारे में बताएंगे, डायग्नोस्टिक के बारे में बताएंगे, क्लिनिकली बताएंगे, उसका सिम्टम बताएंगे, इसके बाद टेस्ट के बारे में, रिजल्ट के बारे में और रिपोर्ट के बारे में, टोटल चीज़ को हम बताने वाले। HEV हेपेटाइटिस ई टाइप का वायरस से होते हैं। ठीक है, IgM हुआ इसका मतलब है कि पर्जेंट या एक्यूट का इन्फेक्शन दिखाएगा। ठीक है, IgG हो गया इसका मतलब पास्ट का पुराना इन्फेक्शन दिखाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं IgM पे। ठीक है, तो IgM मतलब पर्जेंट का जो उनके बॉडी में हाल फिलहाल में जो हुआ रहेगा, ठीक है, वायरस, ठीक है, उसका एंटीबॉडी जो कि हम सेरोलॉजी टेस्ट में डिटेक्ट करेंगे। हेपेटाइटिस ई का जो वायरस होते हैं वो अपने शरीर का जो लीवर ऑर्गन होते हैं, ठीक है, अंग होते हैं, उसको ये वायरस सबसे ज़्यादा डैमेज करते हैं। ठीक है, यही कारण है कि आपका जैसे मेजर जॉन्डिस रहेगा, ठीक है, तो वहाँ पे जो वायरल मार्कर करवाते हैं, LFT करवाते हैं, इसके बाद जो अगर उसका जॉन्डिस में रिकवरी नहीं हो रहा है, उसका मतलब बिलोरुबिन लो नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है दवा चलने के बाद भी, तो HEV और HAV टेस्ट करवाते हैं। आते हैं कि ये वायरस फैलता कैसे। ठीक है, तो कंटेमिनेटेड वाटर होता है, ठीक है, उसमें अगर HEV का वायरस रहेगा प्रेजेंट, ठीक है, तो हम लेंगे, ठीक है, खाएंगे पियेंगे तो उसके थ्रू फैलेगा। ये अंडर कुक मतलब पूरी तरह से मीट बना नहीं रहेगा, किसी भी तरह का मांस जो है वो पूरी तरह से पका नहीं रहेगा। ठीक है, अगर वो अफेक्टेड है तो नॉर्मल मरीज को भी हो सकता है, या अनसेफ मेडिकल प्रोसीजर, ठीक है, उसके थ्रू भी फैलेगा। अब आते हैं कि लक्षण पे। ठीक है, तो HEV का वायरस का जो लक्षण होते हैं, ठीक है, वो है कि मेजर जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका एब्डोमेन पेन करेगा, ठीक है, लीवर का प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, इसके बाद आपका जैसे जॉन्डिस हो गया आपको, ठीक है, जॉन्डिस का मेडिसिन ले रहा है, इसके बाद भी वो कम नहीं रहा है, बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हेपेटाइटिस का वायरस के थ्रू अगर जॉन्डिस हुए रहेगा, ठीक है, हेपेटाइटिस के वायरस के थ्रू मतलब जैसे HAV हो गया या HEV हो गया या HBsAg हो गया या SCV हो गया, ठीक है, तो वायरस वाला जो जॉन्डिस रहेगा, ठीक है, वो जो होता है ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो लंबे टाइम तक रह जाते हैं। और स्पेशली हम HEV के बारे में अभी बता रहे हैं, तो हम आपको बता दें कि HAV जो होते हैं, HEV, ठीक है, वो आपका ट्रीटेबल होते हैं, मतलब इसको इलाज किया संभव है। ठीक है, ये सही भी हो जाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना कि पूरी तरह से वायरस शरीर से खत्म भी हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह का ये बीमारी है। हेपेटाइटिस ई वायरस का जो टेस्ट के लिए जो वायल यूज करते हैं वो होता है प्लेन क्लॉट एक्टिवेटर वायल। ठीक है, इसमें सीरम सेपरेट होगा, उसी सीरम से हेपेटाइटिस ई का IgG और IgM, ठीक है, रैपिड से हो या एलाइजा से हो, ठीक है, दोनों से। अब इसको हम 10 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे। इसके बाद 10 मिनट बाद हम उसको निकालेंगे, इसके ऊपर जो सीरम आएगा, ठीक है, उसी सीरम से हम रैपिड किट यूज करने वाले हैं। चलिए, तो 10 मिनट कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे जो हम सेंट्रीफ्यूज के लिए रखे हुए थे उसको हम निकाल लेते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि ऊपर में जो येलो कलर का, ठीक है, येलो कलर का जो सीरम है, ठीक है, उसी सीरम से HEV IgG और IgM, ठीक है, ये जांच होता है। HEV IgM करने के लिए ये हो गया आपका सैंपल हो गया पेशेंट का, ठीक है, ये कार्ड हो गया, ये बफर हो गया, ठीक है, ये तीनों यूज होने वाला है। देखिए यहाँ से हम इसको फाड़ के निकाल लिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि HEV IgM एंटीबॉडी का मतलब होता है कि पर्जेंट का इन्फेक्शन दिखाएगा। ठीक है, हेपेटाइटिस ई वायरस में जो अभी पर्जेंट में जो होगा ना, ठीक है, वायरस, उसको ये डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो हम कार्ड ले लिए। इसके बाद यहाँ पे ऊपर से हम, ठीक है, एक एक बूंद, ठीक है, यहाँ पे गिरा दिए, और इसका HEV का, ठीक है, 2 बूंद गिरा दिए, और इसको आधे घंटा तक वेट करेंगे। चलिए, तो आधा घंटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो लाइनिंग है वो आपका C पे है। ठीक है, C का मतलब है कि कंट्रोल है, और जो किट है वो भी सही है, पेशेंट है वो भी सही है, क्योंकि C का मतलब हो गया कि निगेटिव है, और किट भी सही है। ठीक है, अगर C पे भी लाइनिंग नहीं रहता तो किट इनवैलिड रहता है, किट खराब रहता है। ठीक है, अगर T पे लाइन रहता है, T4 टेस्ट होता है, इसका मतलब है कि पेशेंट पॉजिटिव रहता है, तभी T पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस किट में, ठीक है, ये पेशेंट का HEV-IgM, ठीक है, रैपिड टेस्ट निगेटिव है, तो HEV-IgM का, ठीक है, उसका रिपोर्ट आ चुका है। तो रिपोर्ट के बारे में हम आपको बता दें, ऊपर में पेशेंट का डिटेल रहेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपका टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए HEV-IgM जो कि हम रैपिड का टेस्ट किए थे, ठीक है, जिसमें कि रिपोर्ट जो रिजल्ट आया था वो था निगेटिव। ठीक है, सिर्फ कंट्रोल पे लाइनिंग था, ठीक है, तो निगेटिव था। पर एक चीज़ हम आपको और बता दूँ कि HAV और HEV, ठीक है, IgG और IgM, ठीक है, ये 2 हेपेटाइटिस का जो वायरस होते हैं, ठीक है, ये आपका कार्ड में बहुत कम डिटेक्ट होते हैं। ठीक है, इसलिए हमेशा HAV
और HEV, ठीक है। IgG IgM के लिए हमेशा एलाइजा मेथड ही सही रहते हैं, ठीक है। ये कार्ड आप रीचेक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ही अर्जेंट है पेशेंट का तब यूज कर सकते हैं, ठीक है। पर एक कार्ड से 100% श्योर नहीं रहता है, एलाइजा इसके लिए 100% श्योर होता है।